नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार हाजिर है बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, सबसे पहले मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद मैं आगे की बात करता हूं आपसे। तो मैं आज बात करने वाला हूं पंजाब चुनाव में। जी हाँ, जब से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी में बड़ी उथल पुथल मच रही है। ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे पंजाब चुनाव वो हारने वाले हैं या हार चुके हैं। तभी तो उन्हें एक ऐसे शख्स को लाना पड़ा है जो सजा याफ्ता है, जो कोर्ट द्वारा दोषी हो चुका है, जिसे कोर्ट ने सजा दे दी है और सजा भी ऐसी वैसी नहीं दी गई। सामूहिक हत्या, एक दो चार लोगों की नहीं, कई लोगों की उसने हत्या की, नृशंस हत्या और बलात्कार का दोषी। जी हाँ, अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब जहां सोच रहे हैं बिल्कुल वही, मैं उसी व्यक्ति की बात करने वाला हूं, बाबा राम रहीम। क्या भारतीय जनता पार्टी को इतना भय लगने लगा है, पंजाब हो या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो या मणिपुर, जहां भी चुनाव हो रहे हैं, क्या इतना ज्यादा खौफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ चुका है, या ये कह दूं कि इतना लालच भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुस चुका है कि सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेंगे। यही इन्होंने पंजाब में किया। इनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसे वो आगे करके चुनाव जीत लेते। कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बचा था जिसके कारण ये चुनाव वहां जीत सकते। अमरिंदर सिंह से जिस तरह वहां की जनता नाखुश थी, क्योंकि वो अपने जिस तरह से 4 साल उन्होंने फार्म हाउस में रह करके सरकार चलाई, उससे कहीं ना कहीं सभी लोग, वहां के निवासी, मतदाता सभी दुखी थे। इस बात का आंकड़ा कांग्रेस लगा गई और कांग्रेस ने जैसे एक हरिजन व्यक्ति को चेहरा बनाया, वो भी मुख्यमंत्री का चेन्नई जी को जैसे ही बनाया, हड़कंप मच गया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उस मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने से जो कांग्रेस का वहां समीकरण बिगड़ रहा था, वो समीकरण सीधे बनने लगा और जो भी लोगों की समस्याएं थी या विरोधाभास था अमरिंदर सिंह से, वो चन्नी जी के आने से सीधे समाप्त हो गया और कांग्रेस वहां अपनी बढ़त बनाने लगी। बस इसी खौफ से मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, मोदी जी और अमित शाह ने बार बार जो बयानबाजी की, उस बयानबाजी, चूंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो बयानबाजी की वो गलत थी और ऐसी बयानबाजी की जिसे जनता ने नकार दिया। हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाया। इन्हें लगा कि अगर ऐन मौके में बाबा राम रहीम को ले आया जाए तो निश्चित तौर से उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, कुछ परसेंट, 5 से 6% वोट का इजाफा पंजाब में हो सकता है और ये
चमत्कारिक घटना कराने के लिए उस अपराधी को, बाबा राम रहीम को, जी बिल्कुल, जो अपराधी है जिसे कोर्ट ने घोषित कर दिया है, वो अपराधी को जेल से बाहर भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ा। और लाना ही नहीं पड़ा, उसको Z+ सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई। क्या भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि इन्हें एक बाबा को अपनी राजनीति बचाने के लिए एक अपराधी को जेल से बाहर लाना पड़ता है, उसे Z+ सुरक्षा उपलब्ध करानी पड़ती है? क्या पंजाब की जनता ये बात समझ नहीं रही, या उनको ये बात समझ में दिखाई नहीं दे रही, या आ नहीं रही कि एक अपराधी को सरकार बचाने के लिए जेल से लाया जाता है और उसको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है? क्या Z+ सिक्योरिटी जो दी गई, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के खुद के पैसे से दी गई? वो भारत के सैनिक हैं और भारत के पैसे से लोगों के जो GST भरते हैं, जो अपना आयकर देते हैं, उनके पैसे से उनको सिक्योरिटी जो लगी है उनको वेतन दिया जाता है और वो देश का पैसा है और देश के पैसे को एक अपराधी की सुरक्षा में लगाया जाता है। तो क्या इस बात को पंजाब की जनता मान लेगी? सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी को दे देगी? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि बाबा राम रहीम के आने से नुकसान ज्यादा हुआ है, फायदा कम हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। अगर यह बाबा राम रहीम को बाहर न लाए होते तो हो सकता है 3 से 4% वोट जो इनका घट गया, हो सकता है वो बढ़ जाता है। परंतु सीधे एक संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए किसी भी अपराधी को कहीं भी बिठा सकती है, उसे Z+ सिक्योरिटी दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है। तो यही आलम हुआ पंजाब में कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूर हो गई, इतनी मस्तूर हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को एक अपराधी को ये कह दिया जाए कि बलात्कारी बाबा को Z+ सुरक्षा देना पड़ा। पूरी भारतीय जनता पार्टी को उस बाबा के शरण में जाना पड़ा कि हमारी सरकार बचा लो। बस सरकार बचाने के लिए बाबा को बाहर निकाला गया और उन्हें Z+ सुरक्षा मुहैया करा दी गई। क्या अब सरकारों का तख्ता पलट क्या अपराधी करेंगे, बलात्कारी करेंगे? कैसी सोच उत्पन्न हो रही है इस देश में, इस पर विचार करना पड़ेगा लोगों को। और वही पंजाब की जनता ने विचार किया है। भारतीय जनता पार्टी का वहां से सुपाड़ा साफ कर रही है। ये बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं और मुद्दा हिंदुत्व का जो बिखर चुका है। इनके पास कोई ऐसा अब मुद्दा नहीं है जिससे ये पंजाब की सरकार को बचा सके। और बाबा राम रहीम के आने के बाद तो इनकी सरकार पर, इनकी जो सरकार बननी थी वहां खतरा मंडराने लगा और इनकी सीटें बहुत कम हो गई। सीधे जनता पे संदेश चला गया कि बाबा राम रहीम जैसे अपराधी को अगर बाहर ला सकती है ये, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा राम रहीम कहीं मुख्यमंत्री का पंजाब में दावेदार तो नहीं हो जाएगा। ये शंका लोगों के दिल दिमाग में आई। जिस तरह बाबा राम रहीम को Z+ सुरक्षा दी गई उससे लोग अचंभित थे, जिससे कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने जिसे अपराधी घोषित कर दिया हो और वो बाबा राम रहीम आज खुलेआम प्रचार कर रहा है, सरकार बना रहा है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये संदेश आ गया और इस संदेशा की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसका जो रिएक्शन गया वो उत्तर प्रदेश चुनाव में भी गया और इसका रिएक्शन उत्तराखंड में भी देखा गया। लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आ गई कि क्या भारतीय जनता पार्टी का स्तर इतना नीचे गिर सकता है कि एक अपराधी को प्रचार के लिए, अपनी सत्ता पाने की भूख के लिए, ललक के लिए जेड प्लस सुरक्षा देना उचित समझा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए विवाद राय विवाद बोल। हम इसी तरह आपके इस कार्यक्रम में चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।